Good morning to all of you. Welcome to online classes once again. In previous lectures, we have discussed about tenses. We have studied how the sentences are made, how the correct form of the verb fill in the blanks in the sentences. Today, we are going to start a new topic of grammar, active and passive voice. So let's start. This is a very useful video for class 6 to 10th. So you will listen it carefully. This is an introduction. First of all, what is active voice? We should understand first of all what are active voices and what are passive voice. So let's start. When the grammatical subject of the verb is also the doer of the action, the verb is said to be in active. किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है इज आल्सो द डूअर ऑफ द एक्शन, अगर वो एक्शन को करने वाला है, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, तो वो सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव वॉइस होगा. कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है. ओके तो जब वो डूअर ऑफ द एक्शन भी होता है सेंटेंस के अंदर, जो वो एक्टिव रह करके वर्क करता है सेंटेंस में, मतलब किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रह करके परफॉर्मेंस कर रहा है या एक्शन कर रहा है, तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. ओके मतलब आप समझ गए होंगे, जिस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो एक्टिव रह करके अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, एक्टिव रह रहा है, वो सेंटेंस में वर्क कर रहा है, तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीना प्लक्स रोज फ्लावर. रीना रोज फ्लावर तोड़ती है. इस सेंटेंस के अंदर रीना इज द सब्जेक्ट एंड इज आल्सो द डूअर ऑफ द एक्शन हु इज डूइंग द वर्क ऑफ प्लकिंग. वो प्लकिंग करने का वर्क कर रही है किसको? रोज फ्लावर को. तो उसमें एक्टिव क्या है? इस सेंटेंस में एक्टिव क्या हुआ? मतलब कौन एक्टिव रह करके वर्क कर रही है? रीना एक्टिव रह करके वर्क कर रही है. दैट इज वाई दिस इज एक्टिव वॉइस. ओके रीना प्लक्स रोज फ्लावर, इस सेंटेंस के अंदर रीना सब्जेक्ट भी है और रीना डूअर ऑफ द एक्शन भी है. एक्शन कौन सा एक्शन है? प्लकिंग करने का एक्शन है, और वो डूअर कौन हो गई? रीना हो गई. तो एक्टिव रह करके वो वर्क कर रही है प्लकिंग का इस सेंटेंस के अंदर. तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा. यहाँ भी यही लिखा हुआ है, इन दिस सेंटेंस रीना इज नॉट ओनली द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट. रीना ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ही नहीं है, बट आल्सो द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन ऑफ प्लकिंग. जबकि वो पर्सन भी है जो प्लकिंग करने का एक्शन कर रही है. तो ये इसलिए द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस. तो यहाँ बिल्कुल बेसिकली आपको समझा दिया हर चीज़. इसलिए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जा रहा है क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है. ओके नाउ व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हेन द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन. जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है और वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, किसी भी काम को नहीं कर रहा है, वो इज इन फैक्ट द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन, उस एक्शन को रिसीव करने वाला है, तो वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव. तो वो जो वर्ब होगी, वो जो सेंटेंस होगा, वो पैसिव वॉइस में होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल, रोज फ्लावर इज प्लग्ड बाय रीना. यहाँ सेंटेंस के अंदर एक्टिव कौन है? एक्टिव तो रोज फ्लावर तो एक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि रोज फ्लावर तो अपना वर्क नहीं कर सकता अपने आप तोड़ने का या टूटने का. तो इसमें जो एक्टिव था, जो रीना है, वो तो ऑब्जेक्ट बन गई सेंटेंस का, हु इज़ नॉट द सब्जेक्ट नाउ इन पैसिव वॉइस. वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं रही है, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गई है. तो यहाँ भी समझ सकते हैं हम, इन दिस सेंटेंस द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इज रोज फ्लावर. इस सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है? रोज फ्लावर है. बट एक्चुअल डूअर ऑफ द एक्शन, लेकिन एक्चुअल डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? रीना ही है ना भाई. रीना ही तो फूल तोड़ती है, रोज थोड़ी ना रीना को तोड़ता है. इस रीना हु इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि अब तो ऑब्जेक्ट बन चुकी है सेंटेंस का. तो कहने का मतलब ये होता है इन द सेंस, इन शॉर्ट, कि जिस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव रह करके वर्क कर रहा है, एक्टिव रह करके परफॉर्मेंस कर रहा है, एक्शन वर्ब को फॉलो कर रहा है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है. जिस सेंटेंस में वो एक्टिव नहीं रहता है, जबकि पैसिव बन जाता है, उस सेंटेंस को हम पैसिव कहते हैं. ओके तो ये एक इंट्रोडक्शन था बेसिकली. आगे देखिए रूल्स कुछ इसके हैं इंपॉर्टेंट, उन रूल्स के थ्रू हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस. सम रूल्स विच हेल्प अस टू मेक पैसिव वॉइस. ओके कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको बताएंगे कि कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं हम.
फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है आपको। सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके जाओगे आप, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके जाओगे। ओके। यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, सेकेंड रूल इज आपको क्या करना है कि बाय का यूज करना है। जिस सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है उससे पहले अब आपको बाय का यूज करना पड़ेगा जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है। यू विल बी गिवन एक्टिव वॉइस, देन यू विल हैव टू चेंज दैट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ओके। तो आपको वो जो एक्टिव वॉइस दिया जाएगा उसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय का यूज करोगे। ओके। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ V3। यू शुड यूज V3 ऑलवेज इन पैसिव वॉइस। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो केवल और केवल V3 का यूज ही करना है आपको। V1 एंड V2 विल नॉट बी यूज इन पैसिव वॉइसेस। ओके। नाउ नेक्स्ट, इफ देर इज V1 इन एक्टिव वॉइस then you will use is, am or are as helping verb whenever you will make passive voice. okay? जब भी आपने देखा एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अभी हमने देखा था यहाँ कि एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ, तो हमने इज एम आर का यूज़ किया था। देखिए यहाँ, ओके, इज एम आर का यूज़ यहाँ हमने कर लिया था। तो आपको भी जब भी सेंटेंस के अंदर इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है एक्टिव वॉइस के अंदर, देन वी विल चेंज we will use is, am or are as helping verb in passive voice. Okay, so these are the basic rules. Now next, V2. if there is V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट में देखने को मिलती है हमको, तो जब भी V2 हमको देखने को मिलेगी एक्टिव वॉइस के अंदर तो हमको was और वर का यूज़ करना है पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग एज हेल्पिंग वर्ब। एज हेल्पिंग वर्ब आप किसका यूज़ करेंगे? was एंड वर का यूज़ करेंगे इफ़ यू फाइंड V2 इन एक्टिव वॉइस। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग वेल? सो दीज आर द बेसिक रूल्स। ऐसे रूल्स 13 हैं। ऐसे पूरे रूल कितने हैं? 13 रूल्स है जिनकी हेल्प से हम आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। ये एक यूज़फुल वीडियो था, एक कॉमन वीडियो है, और बेसिक रूल्स मैंने आपको बता दिए। इसके अंदर 5 रूल्स हमने पढ़े हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम इसको आगे कल स्टार्ट करेंगे। आप इतना समझिए, इतना अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करिए। ओके, ये इंट्रोडक्शन है, वो पीछे रूल्स हैं और आपको आसानी से इनको समझना है। सो वी विल स्टार्ट फर्दर दिस वीडियो ऑन टुमारो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।